भाजपा के कुत्ते मुर्दाबाद, राम कुमार कश्यप मुर्दाबाद, राम कुमार कश्यप मुर्दाबाद, बीजेपी के दल्ले मुर्दाबाद, बीजेपी के कुत्ते मुर्दाबाद। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, किसान एकता जिंदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसान आंदोलन अब केंद्र की मोदी सरकार के लिए गले का वो फांस बन चुकी है जिसे बाहर कैसे निकलना है ये खुद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। 3 कृषि कानून पर केंद्र सरकार के जबरदस्ती के जिद और उनके अड़ियल रवैये के कारण अब हरियाणा की खट्टर सरकार को दो तरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दो तरफ से बुरी तरह पिसती हुई और घिरती हुई हरियाणा की खट्टर सरकार नजर आ रही है। एक तो किसान और उनका आंदोलन जिसने हरियाणा के खट्टर और बीजेपी नेताओं का जीना दुश्वार कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो लगातार हरियाणा सरकार को किसानों का आंदोलन खत्म करके या किसानों को कैसे भी शांत करा करके सीधा रास्ता खाली करवाने को लेकर के लताड़ पे लताड़ लगाई जा रही है। मतलब हरियाणा की बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार दो तरफा घिरी हुई है। 2 खबर आपको आज बताएंगे जिसने खट्टर सरकार की हालत बुरी तरीके से खराब कर दी है। पहली खबर हमेशा की तरह एक बार फिर किसानों के विरोध से जुड़ी है। एक बार फिर से हरियाणा में गुस्साए किसानों का हंगामा देखने को मिला। बीजेपी नेताओं और उनके कार्यक्रम के खिलाफ जबरदस्त विरोध किसानों का देखने को मिला। करनाल में भाजपा की बैठक की सूचना जैसे ही किसानों को मिली, जैसे ही उनको खबर मिली, खबर मिलते ही किसान संगठनों के लोग वहां सीधे पहुंच गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियो देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर किस तरीके से हंगामा किया गया है। इंद्री में भारतीय जनता पार्टी की बूथ को मजबूत करने के लिए बैठक की जा रही थी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक राम कुमार कश्यप और भी उनके साथ कई भाजपा के नेता भाग लेने पहुंचे, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेता कार्यक्रम में पहुंचे किसानों का जत्था वहां पर आ धमका और फिर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि एक दिन पहले ही किसान संगठनों की ओर से विरोध की घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि इन्हें पहले ही ये पता चल चुका था कि आज बीजेपी नेताओं की एक बैठक होने वाली है जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को कई निर्देश देने वाले हैं। और किसानों के विरोध के ऐलान के बाद से ही करनाल में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट भी थी और किसानों के आते ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर आंदोलनकारी किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी जो किसान थे वो कार्यक्रम स्थल के गेट तक पहुंच गए। नेताओं को काले झंडे भी दिखाए, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, उनके खिलाफ भी नारे लगाए और 3 कृषि कानून को वापस लेने को कहा। राम कुमार कश्यप मुर्दाबाद, बीजेपी के दल्ले मुर्दाबाद, बीजेपी के कुत्ते मुर्दाबाद, बीजेपी के कुत्ते मुर्दाबाद, बीजेपी के छोटे बड़े कुत्ते, बीजेपी के कुत्ते मुर्दाबाद, भाजपा के कुत्ते मुर्दाबाद, राम कुमार कश्यप मुर्दाबाद, करण देव समाज मुर्दाबाद, करण देव इंद्री का लुटेरा है, खाते पूर्ति विभाग लूटा है, करण देव कंबोज में खाते पूर्ति विभाग लूटा है। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, किसान एकता जिंदाबाद। देश बेच दिया, पुलिस ने भी प्राइवेट करेंगे, तो यह सबकी लड़ाई है। सभी जवानों से, किसानों से, सभी से अनुरोध है, मिल करके लड़ो। जवान और किसान एक ही घर से पैदा होते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, ये सरकार सजा नहीं लेगी। आप लोगों ने अफसर बनना के बड़ा एसपी बनना है, तो आप भी जवान कैसे किसान का साथ दो। और ये भाजपा जो देश को बेच रही है, पुलिस को भी प्राइवेट कर देगी। तो एक तरफ ये किसान है जो लगातार पिछले 9 महीनों से बॉर्डर पर डटे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं, सरकार से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और साफ साफ कह दिया है कि वो तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक कि केंद्र सरकार अपने जो कृषि कानून है उसे वापस नहीं ले लेती, तब तक वो यहां से वापस नहीं जाएंगे, रास्ते खाली नहीं करेंगे। ऐसे ही इनका विरोध करते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार इनकी बातों को नहीं मान लेती। इन्हें समझाने, बरगलाने और वापस भेजने और आंदोलन को थका के खत्म करने की लाख कोशिश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, दोनों ने ही, लेकिन आपने देखा कि ये किसान इतने पक्के हैं
कि ना तो ये थके ना ये हटे, उल्टा सरकार थक के इनसे बातचीत करना बंद कर दी। लेकिन अब सरकार के सुस्त रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के धरने के मुद्दे पर केंद्र और हरियाणा के राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और ये पूछा है कि आखिर सड़क क्यों नहीं खाली कराई गई अब तक। किसानों के विरोध के चलते सड़क जाम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें फिर से एक बार दोहराया है और दोहराते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि पहले व्यवस्था दी गई थी उसे लागू करना होगा। अदालत ने ये साफ कहा कि सरकार ये नहीं कह सकती कि हम नहीं कर पा रहे या फिर हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, उन्हें हर हाल में ये करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा सड़क की नाकेबंदी को हटाने के लिए आखिर क्या कर रही है। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वहां पर जो थे SG KM नटराज से पूरी तरीके से पूछा है कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है, इसका जवाब आप हमें दें, इसका जवाब दें, क्योंकि सवालों के जवाब में आकर के सीधा ये कह देना कि हम ये कर नहीं पा रहे, हमसे ये हो नहीं पा रहा, हम हटा नहीं रहे, ये कोई वैलिड जवाब नहीं है। सरकार क्यों नहीं हटा पा रही, इन किसानों को रास्ते अब तक क्यों नहीं खाली करवा पा रही, आखिर सरकार ने कितनी बार किसानों से बात की, क्या बात की और उस बात में किसानों को कितना असर पड़ा, सरकार के बीच चले पूरे कॉन्वर्सेशन में बातचीत में क्या हल निकाला सरकार ने, वो कम से कम सरकार और उनके वकील को बताना चाहिए कोर्ट को। उन्होंने सब ठीक करने के लिए क्या कोशिश की और कितनी कोशिश की और अब तक क्या कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों का आंदोलन और बढ़ता ही जा रहा है। अपनी तरफ से क्या कोशिश की ये सरकार को उनके वकील को बताने के लिए कोर्ट ने कहा है, क्योंकि 3 केंद्रीय कानून कृषि कानून के विरोध में नवंबर से आप देखिए कि हजारों किसान दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमाओं पर इन राज्यों के राजमार्गों पर डेरा डाले हुए हैं, जिसके कारण कमर्शियल एक्टिविटीज जितनी भी है वो काफी हद तक प्रभावित हुई है। और इसके अलावा इन रास्तों के ब्लॉक होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई रूट्स को डाइवर्ट किए गए, जिससे लोगों की जो परेशानी है वो काफी बढ़ गई, लोगों ने शिकायत की। तो अब इन सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर ही सख्त दिखाई दे रहा है और दोनों से ही ये जवाब मांग रहा है। और कोर्ट की तरफ से अब ये बिल्कुल सख्त आदेश है कि बार बार वो एक ही चीज को दोहरा नहीं सकते हैं, सरकार इसे सीधा खाली कराए या फिर उन्हें जवाब दे। तो एक तरफ रास्ते खाली कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सरकार पर जबरदस्त दबाव, तो दूसरी तरफ किसानों के रास्ते ना खाली करने की जिद कि वो चाहे कुछ हो जाए, जब तक सरकार नहीं मानेंगे वो खाली नहीं करेंगे। दोनों ने ही सरकार का जीना हराम कर रखा है। क्या करें, कैसे इस मसले का हल निकाले, फिलहाल सरकार को भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, इतनी लताड़ लगने के बाद क्या करती है, कैसे आखिर किसानों को यहां से हटा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।